अलवर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को मालाखेड़ा में अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में संसदीय चुनाव कार्यालय का विधि विधान से उद्घाटन किया। चुनाव कार्यालय उद्घाटन के मौके पर भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। इस मौके पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि गहलोत की कांग्रेस सरकार द्वारा राजस्थान का विकास तो दूर, इस प्रदेश को घोटालों का प्रदेश बना दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य में भजन लाल शर्मा की डबल इंजन की सरकार राजस्थान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। उन्होंने बीते 3 महीने में केंद्र सरकार द्वारा 10 लाख करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य के शिलान्यास और उद्घाटन के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 10 साल बेमिसाल रहे हैं, जिसमें केवल विकास और सिर्फ विकास का काम हुआ है। उन्होंने महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से भी सबको अवगत कराया। उन्होंने कहा कि भारत में गरीबी अब तक के सबसे कम स्तर यानी सिंगल डिजिट में पहुंच गई है। इस डेटा के मुताबिक पिछले 1 दशक की तुलना में कंजप्शन 2.5 गुना बढ़ गया, यानी भारत के लोगों की विभिन्न सेवाओं सुविधाओं पर खर्च करने की क्षमता और बढ़ गई है। यह भी सामने आया कि पिछले 10 साल में गाँव में कंजप्शन शहरों की तुलना में कहीं ज़्यादा तेज गति से बढ़ा है, यानी गाँव के लोगों का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ रहा है, उनके पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसे हो रहे हैं। यह ऐसे ही नहीं हुआ है, यह उनके प्रयासों का परिणाम है, जिनका फोकस गांव, गरीब और किसान है। 2014 के बाद से उनकी सरकार ने गांव को ध्यान में रखकर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया। गांव और शहर के बीच की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। उन्होंने रोजगार के नए अवसर तैयार किए हैं। उनके द्वारा महिलाओं की आय बढ़ाने के साधन विकसित किए गए हैं। नॉमिनेशन तो 27 तारीख को होगा और 27 तारीख को नॉमिनेशन हमारा अलवर से होगा, लेकिन मेरी चुनाव की आपके दर्शन की यात्रा आज से प्रारंभ हो गई है और शुरुआत भी मालाखेड़ा के। तो मालाखेड़ा वालों की तो शुभकामनाएं, सबसे ज्यादा काम करेंगे। पूरा देश इस समय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर वोट देने जा रहे हैं। मोदी जी की गारंटी विकास की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी गरीबों के कल्याण की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी नौजवानों के रोजगार की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी देश की महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की गारंटी है। और इसलिए हम लोग चुनाव में वोट मांगने के लिए हर गांव और घर घर तक हमको जाना है, और एक बार नहीं, ये 3 बार जाना है। दोस्तों, आज देश में कांग्रेस पूरी तरीके से समाप्त हो रही है। कांग्रेस के समाप्त होने का कारण क्या? कांग्रेस के समाप्त होने का कारण ये है कि कांग्रेस ने हमेशा सबके साथ धोखा किया। कांग्रेस ने सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर के साथ ही धोखा किया, जिन्होंने देश का संविधान बनाने का काम किया। जब बाबा साहब पहले चुनाव में खड़े हुए तो बाबा साहब लोकसभा में ना पहुंच जाए, उनको हराने के लिए षड्यंत्र करने का काम कांग्रेस ने किया। आखिर जिसने देश का संविधान बनाया, जब भारत रत्न देने की बात आई तो कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। और आज उनसे जुड़े हुए जो 5 तीर्थ हैं, चाहे बाबा साहब का जन्म मऊ में हुआ हो, चाहे उनके पिताजी सूबेदार थे, चाहे उन्होंने इंग्लैंड में रह करके पढ़ाई करी हो, संविधान सभा बनाते समय दिल्ली के जिस मकान में रहे हो, नागपुर की जो उनकी दीक्षा भूमि हो, और मुंबई में जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया हो, इन 5 स्थानों के विकास करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और इसमें कांग्रेस के बहकावे में मत आना। कांग्रेस ने तो केवल एक परिवार को ही देश सौंपने का काम किया। देश को एक परिवार से नहीं चल सकता, देश को एक बिरादरी से नहीं चल सकता, देश को एक धर्म से या देश कोई एक मजहब से कभी नहीं चल सकता। ये देश 36 बिरादरियों का देश है, जो बहुत बड़ी सांस्कृतिक परंपरा को लेकर आ रहा है, जो राम की परंपरा को लेकर के आ रहा है, जिसके मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने का काम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वरना कांग्रेस के राज में
अलग अलग तरह की बातें हुआ करती थी, लेकिन विवादों को कभी सुलझाया नहीं जाता था। कोई विवाद हो, कांग्रेस वालों को कोई लेना देना नहीं। लोग आपस में लड़ते रहे, भिड़ते रहे, इनको अपनी सत्ता प्यारी थी। प्रधानमंत्री जी ने 500 साल पुराना विवाद सुलझाया। हम पिछली बार जब सरकार में आए थे, स्वराज संकल्प यात्रा करके हम एक संकल्प लेकर के आए थे कि राजस्थान की प्यासी धरती को पानी दिया जाएगा। और जब हमने कहा कि राजस्थान की प्यासी धरती को पानी दिया जाएगा, तो उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नदियों को जोड़ करके उनका जो फालतू पानी है वो ईस्टर्न राजस्थान के एरिया में, पूर्वी राजस्थान के एरिया में, जिसमें अपना अलवर आता है, भरतपुर आता है, दौसा आता है, सवाई माधोपुर आता है, यहाँ देने की योजना बना। 2018 में थोड़ा आशीर्वाद कम मिला, हमारी सरकार आने से रह गई। कांग्रेस में गहलोत साहब की सरकार आई, लेकिन गहलोत साहब ने ईस्टर्न राजस्थान का जो हमारा पानी की परियोजना थी उसके लिए 5 साल कुछ नहीं। केवल गहलोत साहब को यही चिंता रही कि सचिन पायलट ना आए। अपने ही पार्टी के लोगों को मारने का काम गहलोत साहब ने किया, लेकिन अपनी पार्टी के लोगों को मारते मारते राजस्थान का वो सबसे ज्यादा नुकसान करने का अगर काम किसी ने किया तो अशोक गहलोत जी की सरकार के समय में। ये सबसे पहला काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर ये जो ECRP की जो योजना 5 साल से पेंडिंग थी उसको आगे बढ़ाने का कदम ये सबसे पहले। थोड़ी सी बिजली चली गई, लोग बहुत परेशान हो गए। भाई परेशान तो हो गए, लेकिन ये बताओ और पूछो कि आखिर राजस्थान में सूरज से बिजली बनाने का, सौर ऊर्जा का काम हो सकता था? गहलोत साहब ने नहीं किया। सरकार के आने के 100 दिन के अंदर अंदर 1,60,000 करोड़ के MOU ये भजनलाल जी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के निर्देश। हमारे बच्चों के साथ 5 साल तक कांग्रेस के दिल्ली राजस्थान के राज में तरह तरह का खिलवाड़ होता रहा। लोग नकल करते रहे। मेहनत करने वाला गरीब घर का बच्चा हमेशा ये देखता था, एक ही गांव से 5-5 लोग एक ही परीक्षा में टॉप आने लगे। हमारे बच्चों में निराशा आई। राजस्थान में हमारी सरकार आई तो सबसे पहले उन भ्रष्टाचारियों को, दोषियों को, पेपर लीक वालों को अंदर करने का काम राजस्थान में सबसे ज्यादा वेट है। हमारे डीजल का काम किसान भाइयों के लिए आता है, लेकिन डीजल और पेट्रोल पर वैट को कम करने का काम ये राजस्थान में भाजपा की सरकार ने किया, कांग्रेस ने नहीं। और 10 साल में नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में देश को आगे बढ़ाने का काम और कांग्रेस के खोजे गए गड्ढे को भरने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वो देश के जो गड्ढे कांग्रेस ने भरे थे, अब उस पर देश के विकास की रफ्तार की गारंटी वाली गाड़ी दौड़ने वाली है, तो अपने को भी उसी गाड़ी में बैठ करके चलना। और ये मान के चलो कि राजस्थान में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार। अलवर ग्रामीण के सभी लोगों को हम ये कहना चाहते हैं, जयराम जी के साथ कुछ कमी रह गई, लेकिन आने वाले 5 साल में हम अलवर ग्रामीण के विकास में केंद्र और राज्य और आपके सांसद के रूप में मैं आपके यहाँ अलवर में और खैरतन में दोनों जगह ऑफिस बना करके रखूंगा, ताकि अलवर के भाइयों के यहाँ के अगर भाजपा के विधायक की कमी है तो मैं हमारे साथियों के साथ मिलकर के उसको भी पूरा करने का काम करूंगा। हम अलवर ग्रामीण आने वाले 27 तारीख को अलवर में नॉमिनेशन पे हमारे सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और हमारे गांव के सारे मौजूद आदमी मुझे आशीर्वाद देने के लिए जरूर अलवर। हम 19 तारीख को कमल के निशान पर, कमल के बटन पर अपना
अंगूठा लगाना ना भूलें, कमल के बटन को दबाएं और मोदी जी के 400 में एक अलवर का भी कमल का फूल